तो दीदी वहाँ पर टिकट ले रही है और हम एंट्री कर रहे हैं, तो अब मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाती रहूँगी। तो आज मैं आपको सिंधिया परिवार की छतरी दिखाने के लिए लेके आई हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 4 छतरी बनी हुई हैं। जैसे ही आप एंट्री करते हैं, सबसे पहले गजराबाई सिंधिया की जो समाधि है या छतरी है वो पड़ती है। फिर उनके जो लेफ़्ट साइड है वो उनके बेटे जीवाजी राव की पड़ती है, और उसके जस्ट राइट साइड में उनकी बहू राजमाता सिंधिया की, या विजया राजे भी आप उन्हें कह सकते हैं, और उनका नाम लेखा था जो उनके माता पिता उन्हें बुलाते थे। और उनके जस्ट बगल में उनके बेटे की, माधवराव सिंधिया मतलब जो राजमाता के बेटे थे, उनकी समाधि पड़ती है। तो चलिए और जानते हैं इन्हें करीब से। तो सबसे पहले हम देखते हैं गजराबाई सिंधिया की समाधि। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जो समाधि बनी थी, यहाँ छतरी बनी थी, वो सबसे पुरानी इन्हीं की है, और ये प्योर मार्बल का बना हुआ है। इसकी साफ़ सफाई रख रखाव का बहुत ख्याल रखा जाता है। आपको जैसे गार्डन दिख रहे हैं वो नीट एंड क्लीन ऐसे ही दिखेंगे। और उस साइड में है राजमाता की छतरी, और अपोजिट साइड में है उनके बेटे जीवाजी राव की छतरी है। और आज गेट बंद है तो आप नहीं देख पाएंगे कुछ भी, बट मैं आपको बता देती हूँ कि अंदर जो गजराबाई सिंधिया हैं उनकी मूर्ति है, और भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग, और नीचे आपको बगल में नंदी सामने दिख ही रहे हैं। और जस्ट पीछे ये भगवान जी का मंदिर है, श्री कृष्ण और राम भगवान जी का मंदिर। और आप गार्डन देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितने अच्छे शेप दिए गए हैं उन्हें, तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। और जस्ट आपको एंट्री गेट है, ये देखिए, ये एंट्री गेट है, और ये गर्वित भाग के आ रहा है। तो और यहाँ काफ़ी शांति रहती है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा। यहाँ बिल्कुल शांति से टाइम बिता सकते हैं, आप पूरा दिन बिता सकते हैं। और ये जो आपको दूसरी छतरी दिख रही है, छतरी मतलब जैसे कि उनके घर में जो फैमिली में उनकी डेथ हुई जिसकी भी, तो उनकी ये छतरी बना दी गई है। और ये जो आप छतरी देख रहे हैं, ये जीवाजी राव सिंधिया की छतरी है। इनकी डेथ 45 की एज में हो गई थी जब ये 45 के थे, और ये इतने पॉपुलर नहीं हुए, बट ये एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है कि इन्होंने महारानी राजमाता मतलब विजय राजे से लव मैरिज की थी। तो जो भी ठाकुर और मराठा परिवार थे वो काफ़ी इनसे गुस्सा रहे थे और इनका विरोध किया था। तो हाँ, इसलिए काफ़ी फेमस हो गए थे। और ये जो आप छतरी देख रहे हैं, ये राजमाता की छतरी है जिनका बचपन का नाम लेखा था। इनका जन्म नेपाल में हुआ था, बट ये सागर में पली बड़ी हैं, और ये राणा परिवार से राणा घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। कहते हैं कि इनका बचपन से ही समाज सेवा में, सोशल वर्क में काफ़ी इंटरेस्ट रहा था, तो इसीलिए आज जो भी है ग्वालियर में वो सब इन्हीं की देन कहा जाता है। महाराज जीवाजी राव सिंधिया के डेथ के बाद ही इन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा था, और इन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी। और जो इनके बेटे थे माधवराव सिंधिया, उन्होंने कांग्रेस, तो इनके और इनके बेटे के बीच में कभी नहीं पटी। अब हम जा रहे हैं माधवराव महाराज की छतरी पर, तो चलिए चलते हैं। और ये है माधवराव सिंधिया की छतरी। ऐसा कहते हैं कि माधवराव सिंधिया एक पॉलिटिशियन तो थे ही, बट उनको क्रिकेट और हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक़ था। वो अपनी स्टडी के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए थे, वहाँ से उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की, और जब वो लौट कर आए तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, और राजमाता ऑलरेडी बीजेपी में थी। तो कहते हैं उनके विचार और उनकी कभी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं रही, और यहाँ तक भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में, जो उनकी प्रॉपर्टी थी उसमें से ज़्यादातर हिस्सा अपनी बेटियों के नाम कर दिया था, और कहा था कि मेरी डेथ के बाद मुझे मुख अग्नि मेरे बेटे नहीं देंगे। और 2001 में राजमाता की डेथ हो गई थी, और उनके कुछ मंथ बाद मतलब अप्रैल में राजमाता की डेथ हुई थी, और सितंबर 2001 में सिंधिया जी का हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, तो उससे इनकी डेथ हो गई थी।
तो अभी मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है, तो मुझे लग रहा है अभी जाना ठीक नहीं है, तो मैं अंदर नहीं जा रही हूँ। तो अब मैं आपको दूसरे मंदिर में ले चलती हूँ। तो ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये मंदिर का साइड व्यू है, और अब मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाती हूँ मंदिर का। और हवा इतनी ज़्यादा चल रही है, इतनी गर्मी हो रही है ना, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, बट मैं आपको अब मंदिर फ्रंट से दिखाती हूँ। तो मंदिर को फ्रंट से देखेंगे। और मंदिर बंद किया हुआ है पुजारी जी ने, तो मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आप तो पहले छतरी में 6 कुएं हुआ करते थे, अब सारे बंद कर दिए, सिर्फ एक खुला हुआ है। बाकी जो कुएं हैं उनमें मोटर सिस्टम कर दिया है जिससे पानी सप्लाई होता है। तो ये पूरा गार्डन में जो पानी है वो पाइप से आता है।